नागरा.com में बिग बॉस प्रतियोगिता के सभी प्रशंसकों एवं चाहकों को बंसी उर्फ जतिन का प्रणाम। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग फाइनल में आ चुके हैं और फाइनल राउंड में हमें एक डिबेट या एक्सटेम्पोर तरीके का टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसके कि पक्ष और विपक्ष में हमें अपने विचार रखने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमें दिया गया है नागरा से संबंधित, वो ये है कि हम अपने फंक्शंस और प्रसंगों में बहुत अतिशयोक्ति से खर्चा करते हैं। हमारे प्रसंग जो मेन आते हैं वो हैं मुंडन संस्कार या बारगड़ा, उसके बाद आता है जनेऊ, उसके बाद आती है शादी। मैं आज इसके पक्ष में बोलना चाहूँगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम अपनी शादी ब्याह अपने फंक्शंस में बहुत अधिक खर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि पुराने ज़माने के कंपैरिजन में या पुराने ज़माने की जब हम तुलना करते हैं तो बेशक हमारा खर्चा बढ़ गया है। पर अगर हम सिर्फ इस बात को गौर करें कि हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनके घर पे बहुत अत्यधिक मात्रा में संतानें हुआ करती थी, जिनके कारण कि उनके खर्चे अपने आप लिमिटेड हो जाते थे। जबकि आजकल अगर आप देखेंगे तो हर एक माता पिता का एक या दो से ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं, तो उन्हें पूरा हक है कि अपने बच्चों के फंक्शंस में वो अपने दिल की पूरी इच्छा पूरी करें और अपना पूरा खर्चा उसमें करें। और दूसरा, हम जब देखते हैं तो हम कुरीतियों के बारे में ज़्यादा अपने समाज को उस तरह से देखते हैं, पर अगर सीधे तरीके से देखा जाए तो हमारे समाज में काफ़ी अच्छाइयाँ हैं जो इन शादियों और मुंडन में हम लोग मुंडन है, जनवरी है, जिसमें कि हम ये सब अच्छाइयाँ अपनी हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि शादी में ही अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी प्रथा है जिसको हम पल्ला प्रथा कहते हैं। लड़की के माँ बाप अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी कीमत का एक सेट लड़की के घर वालों को देते हैं और इसे एक तरह से जमानत राशि के रूप में लड़की के घर वालों के घर में ही रखा जाता है, जब तक कि वे संतुष्ट ना हो जाए। इसी तरीके से एक नई प्रथा जो हमारे समाज में आई है, जिसे हमने प्रीपाड़ का नाम दिया है, उसकी भी बहुत आलोचना होती है। उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रीपाड़ एक तरह से अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि इससे सगाई होने से पहले ही लड़की और लड़के के घर वालों के बीच में एक अटूट संबंध बन जाता है। और जब से ये प्रीपाड़ शुरू हुआ है, तब से आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे समाज में सगाइयाँ टूटने का जो पहले एक चलन था, जो बहुत ही बुरा था, वो अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे को समझ के ही सब तय करते हैं और प्रीपाड़ के कारण एक दूसरे की परिवार में घुल मिल जाते हैं, तो ये सब चीज़ें अब बहुत ही कम होने लग गई हैं। इसके अलावा हमारी एक और कुरीति पे लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, वो है नारियल देने की। तो नारियल तो एक ऐसा फल है जिसका कि हर भाग जो है वो उपयोग में आता है, तो इसके कारण नारियल को वैसे भी श्रीफल कहा गया है। तो इसका 4 या 5 रुपए का एक नारियल अगर आप किसी को एक्सचेंज करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये शादी का खर्चा इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये तो प्रथा होनी ही चाहिए। जहाँ तक बहुत अधिक खर्चे का सवाल है, मैं फिर से एक बार यही कहना चाहूँगा कि हाँ, एक दूसरे की देखा दुखी और अंधानुकरण करने की बजाय अपना जितना सामर्थ्य है उतना ही आप खर्चा करें, और आपका समाज आपको कभी भी बाध्य नहीं करता है कि आप ज़्यादा सब खर्चा कीजिए। ये भी हमारे समाज की एक बहुत ही अच्छी विशेषता है जिसे हम बाहर के समाज में लोगों को बता सकते हैं। यही मेरे विचार थे इस टॉपिक के बारे में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी मेरे विचारों से सहमत होंगे। थैंक यू। दूसरा टॉपिक इस वाद विवाद में जो हमें दिया गया है वो ये है कि हमारी कम्युनिटी जो है, हमारा समाज जो है, वो काफ़ी टैलेंटेड और बहुत ही अच्छे लोगों से भरा हुआ है, पर हम अपने टैलेंट का या हम अपने जो अंदर हमारी प्रतिभा है उसका उपयोग बड़े मंचों पे नहीं कर पाते हैं। जहाँ तक इस टॉपिक का सवाल है, जी हाँ, मैं इससे भी पूरी तरह से सहमत हूँ। हमारे जो भी मॉडरेटर्स हैं, हमारे जो भी संचालक हैं इस शो के, उन्होंने बहुत सही सोचा है कि हम जहाँ तक अपने समाज का सवाल आता है, जरूर से हम अपनी पूरी प्रतिभा अपने समाज के लोगों के सामने बाहर निकाल पाते हैं। पर जब ये बात बड़े मंच की आती है, किन्हीं रीजनों से, किन्हीं कारणों से हम अपने आप को संकुचित इतना कर लेते हैं कि हम बड़े मंचों पे अपना वही प्रदर्शन नहीं दोहरा पाते। शायद इसे परफॉर्मेंस का प्रेशर कहा जाए या शायद इसे एक पूरे समाज की ही एक कमजोरी माना जाए। तो इससे हमें बाहर आना होगा। अब धीरे धीरे आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं कि काफ़ी हमारे जो यंग ग्रुप है वो काफ़ी टैलेंटेड आ रहा है। उसमें काफ़ी लोगों ने अपना एक अलग मुकाम बनाया है। जैसे कि मैं दिशांत याग्निक का ही एक उदाहरण देना चाहूँगा, जिसने कि देश के मंच पे अपनी खेल से अपनी छाप छोड़ी है। तो हमें सभी को, अपनी नई पीढ़ी को इन सब लोगों से सीखना पड़ेगा। हमें इन सभी लोगों से ज्ञान देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने अपनी ये जो सारी प्रतिभा है इसको आगे के मंच पे जाकर एक्सप्लोर किया, आगे के मंच पे जाकर अपनी प्रतिभा का दोहन किया और अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने पेश किया।
मुझे पूरा विश्वास है कि जो टैलेंट हमारे अंदर है, जो टैलेंट हमारे समाज में है, नए नए सिंगर्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, नए नए गेम्स में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ पे लोगों को मिमिक्री आर्टिस्ट, स्टैंड अप कॉमेडी का इतना टैलेंट है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम अब लोग अपने आप को अपने समाज तक ही संकुचित नहीं रखेंगे और इसको बाहर भी हम निकाल पाएंगे। और इसके बारे में मैं जस्ट इतना ही बोलना चाहूँगा, जहाँ तक कि मेरा सुझाव इसमें सिर्फ इतना है कि हमें हायर लेवल पे परफॉर्म करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, अपने बच्चों में ये आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि वो आगे बड़े मंच पे भी उसी एनर्जी और उसी ऊर्जा से परफॉर्म कर सकते हैं। बस अगर हम अपने बच्चों में इतना आत्मविश्वास भर पाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमें नागर भाइयों को, अपने नागरवाड़ा के नागर भाइयों को विश्व के मंच पे आने से कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू।